हिमालय में एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही साइंटिस्ट का भी दिमाग घूम जाता है। 16,500 फीट की हाइट, ऑक्सीजन कम, नेटवर्क जीरो और बर्फ के नीचे दिखते हैं हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये कोई हॉरर कहानी नहीं है, यह है इंडिया का रूपकुंड, जिसे कहते हैं द लेक ऑफ स्केलेटन। साल था 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने सबसे हिंसक दौर में था। ब्रिटिश सरकार को एक भयानक आशंका सताती थी कि जापानी सेना तिब्बत की ओर से हिमालय पार कर भारत पर हमला कर सकती है। इसी डर ने ब्रिटिश प्रशासन को नंदा देवी के दुर्गम इलाके में एक अनुभवी रेंजर हरि किशन माधवाल को भेजने पर मजबूर कर दिया। माधवाल कई दिनों तक बर्फीली चोटियों और खामोश वादियों में गश्त रहा, लेकिन एक दिन जब वह त्रिशूल पीक के नीचे पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सामने एक छोटी सी ग्लेशियर थी जो चारों तरफ से बर्फ की चादर ओढ़े हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बर्फ ने पिघलनी शुरू की, झील ने अपना सबसे खौफनाक राज खोल दिया। पानी की सतह पर सैकड़ों इंसानी कंकालें तैरने लगी। कुछ पर अभी भी बाल चिपके हुए थे, कई के नाखून और मांस के टुकड़े तक सुरक्षित थे। ये नज़ारा इतना डरावना था कि माधवाल की सांसें थम गई। उसे लगा यह जरूर जापानी सैनिक का मरता हुआ दल है। उसने तुरंत रिपोर्ट भेजी, या सैकड़ों जापानी सिपाही मरे हुए हैं। लेकिन बम फोरेंसिक टीम वहां पहुंची। सच सामने आया और वो सच किसी को स्वीकार नहीं हो रहा था। ये कंकाल 1942 के नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराने, मानो इस झील ने सदियों से मौत को अपने भीतर कैद रखा हुआ था। 1950 और 60 के दशक में भारतीय विज्ञान पहली बार इस रहस्यमय झील की गहराइयों में उतरते हैं। कंकाल की जांच की जाती है और हैरानी की बात यह थी कि हर कंकाल पर एक ही जैसी चोटें थी। सर और कंधे पर गोल गहरे घाव। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर से क्रिकेट बॉल जैसी किसी भारी चीज से जबरदस्त ताकत से मारा हो। इस दौरान याद आती है एक सदियों पुरानी लोक कथा कन्नौज के राजा जसधवल की। कहा जाता है कि राजा अपनी गर्भवती रानी बलम्पा, नाचने गाने वाले टोली और दरबार के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मौज मस्ती, गाना बजाना और शोरगुल चल रहा था। कहा जाता है कि लोक कथाओं के अनुसार नंदा देवी को यह मान पसंद नहीं आया। कहानी कहती है कि देवी ने आकाश से इतने विशाल ओले बरसाए कि पूरा काफिला पल भर में खत्म हो गया। इसके बाद 2004 में हैदराबाद के फोरेंसिक विशेषज्ञों ने यह कन्फर्म कर दिया कि इन लोगों की मौत वाकई क्रिकेट बॉल के आकार वाले ओलों से ही हुई थी, यानी पूरा ग्रुप एक ही पल भर में खत्म। सबको लगा रहस्य अब सुलझ चुका है, लेकिन 2019 ने पूरी कहानी उलट दी। दुनिया के 28 वैज्ञानिकों ने मिलकर 48 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया। भारत, अमेरिका और जर्मनी के नामी रिसर्चर्स, और जो सामने आया उसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। इसमें 3 अलग अलग ह्यूमन ग्रुप मिले। पहला ग्रुप जिसमें 23 लोग मिले जो कि 7वीं से 9वीं सदी यानी लगभग 850 ईस्वी के थे। इनका डीएनए बिल्कुल आज के उत्तर भारतीय जैसा था, यानी ये वही राजा जसधवल का काफिला था। दूसरा ग्रुप जिसमें 14 लोग थे, ये सन 1650 से 1950 के थे, यानी सिर्फ कुछ 100 साल पुराने। इनका डीएनए 100% पूर्वी मेडिटेरियन ग्रीस के क्रीट द्वीप के लोगों से मैच हुआ। तीसरा ग्रुप जिसमें केवल एक ही व्यक्ति था जो कि शायद नेपाल या नॉर्थ ईस्ट का था, मतलब एक ही लेख में 800 साल पुराने हिंदुस्तानी तीर्थयात्री और करीब सन 1800 के आसपास के ग्रीक लोग, दोनों एक ही जगह मरे पड़े थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ग्रीक लोग हिमालय के दुर्गम इलाके में आए ही क्यों। ग्रीक लोगों के आने की सबसे मजबूत थ्योरी ये मानी जाती है कि 1800 के दशक में ऑटोमन साम्राज्य से भागे हुए ग्रीक सैनिक अलेक्जेंडर महान के पुराने रास्तों का पीछा करते हुए भारत पहुंचे थे। कुछ इतिहासकार मानते थे कि ये लोग नंदा देवी के इलाके में एक छिपे हुए खजाने की अफवाह सुनकर आए थे, लेकिन वे इस दुर्गम झील तक पहुंचे कैसे और कैसे मरे, यह रहस्य आज भी अधूरा है। आज के समय में रूपकुंड भारत का सबसे खूंखार और रोमांचक हॉरर ट्रैक माना जाता है, लेकिन अब पहले से बहुत कुछ बदल चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण झील की बर्फ पहले से तेजी से पिघल रही है। 2023 से 24 में यहाँ गए कई ट्रेकर्स ने बताया कि अब पहले जैसे सैकड़ों कंकाल नजर नहीं आते हैं। ज्यादातर या तो झील में डूब चुके हैं या मिट्टी में धीरे धीरे दब चुके हैं।
अब उत्तराखंड सरकार ने भी कंकालों को छूने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अभी भी रहस्य वही है, क्या सच में नंदा देवी का श्राप था या प्रकृति का ऐसा खौफनाक सच जिसे हम समझ ही नहीं पाए। 9वीं सदी का राज परिवार, 1800 के ग्रीक लोग और कौन जाने कितने और ग्रुप इस झील में दफन पड़े हैं जिनका डीएनए अभी तक नहीं मिला। एक बात तय है, रूपकुंड किसी आम झील का नाम नहीं, यह एक खुला कब्रिस्तान है जहां मौत अभी भी लोगों का इंतजार करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।